नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से प्रॉपर ब्रांड मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, इस दवा को कितनी मात्रा में कब लेना चाहिए, इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इसकी कौन कौन सी स्टेज मार्केट में आती है। दोस्तों सबको डिटेल्स में जानेंगे नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी कैटेगरी की दवा है। दोस्तों नॉरफ्लॉक्सासिन एक एंटीबैक्टीरियल दवा है जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव है। ये डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करके बैक्टीरिया के डीएनए एप्लीकेशन को रोक देती है और बैक्टीरिया को किल कर देती है। दोस्तों ये दवा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, पिफ्लॉक्सासिन ये सभी से काफी ज्यादा सिमिलरिटी रखती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से प्रॉपर ब्रांड मार्केट में आते हैं। दोस्तों अगर हम नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के ब्रांड के नाम के बारे में देखें तो इसका जो सबसे पॉपुलर ब्रांड नाम है वो सिप्ला का नॉरफ्लॉक्स टैबलेट। दोस्तों सिप्ला नॉरफ्लॉक्स एलवी भी आता है, इसमें नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलस रहता है। इसके दूसरे पॉपुलर ब्रांड नेम नारफ्लोकेम जो कि एल्केन लेबोरेटरीज का आता है, नारफ्लेक्स टैबलेट, नारलेट एक्सेट्रा। दोस्तों ये दवा आपके एरिया वाइज और डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नाम से मिलेगी, आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट की अलग अलग स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये टैबलेट 100 mg, 200 mg, 400 mg और 800 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहती है। दोस्तों नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट सिंगल साल्ट में या फिर कंबाइंड फॉर्म में दोनों में ही अवेलेबल रहती है। जब कंबाइंड फॉर्म में रहती है जब ये कंबाइंड फॉर्म में रहती है तो सामान्यतः एट्रिनिडाजोल के साथ में सबसे ज्यादा प्रयुक्त की जाती है। इसके अलावा ये लैक्टिक एसिड बेसिलस के साथ में भी कंबाइंड फॉर्म में रहती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के यूजेस के बारे में। तो दोस्तों इसका सबसे पहला प्रमुख उपयोग है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को यूटीआई भी कहा जाता है और यूटीआई के अंदर मरीज के पेशाब में जलन व दर्द और पेशाब के साथ साथ कभी कभी पस का आना भी रहता है। फीमेल के अंदर वजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर द्वारा नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट दी जाती है। दोस्तों इसका प्रमुख दूसरा उपयोग है बैक्टीरिया डायरिया में, यानी कि जब कभी भी स्टमक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिससे डायरिया या दस्त होने की संभावना मरीज में बन जाती है तो उसे उस ट्रीटमेंट में भी नॉरफ्लॉक्सासिन ट्रिनिडाजोल के साथ कंबाइंड फॉर्म में दी जाती है। दोस्तों इसके ट्रीटमेंट में नॉरफ्लॉक्सासिन को लैक्टिक एसिड बेसिलस के साथ में भी कंबाइंड किया जाता है। दोस्तों इसका अगला उपयोग है जेनराइटिक ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यानी कि अगर पुरुषों या महिलाओं के जननांगों में कोई इन्फेक्शन हो जाए जिससे कि वहां पे जलन हो या फिर वाइट डिस्चार्ज महिलाओं के अंदर, तो इस समय भी डॉक्टर द्वारा नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का अगला उपयोग देखते हैं तो वो है गोनेरिया डिसीज में। दोस्तों गोनेरिया डिसीज एक प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि नाइजेरियाई मोनेरियाई बैक्टीरिया से फैलती है। दोस्तों इस डिसीज के अंदर पेशाब करते समय जलन व दर्द, मासिक धर्म में ज्यादा बहाव व ब्लीडिंग, पुरुषों के अंडकोश में दर्द व सूजन, फ्रेश होते समय दर्द इत्यादि लक्षण रहते हैं और दोस्तों इस बीमारी में भी डॉक्टर द्वारा नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों इसके अलावा नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का उपयोग प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट में, टाइफाइड फीवर में और किडनी इन्फेक्शन में भी डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कौन सी दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में, फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव या फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक से हाइपर सेंसिटिव या फिर एलर्जिक है तो उन मरीज को ये दवा कभी भी नहीं दी जाती। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये प्रेग्नेंट महिला की या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर की, तो डॉक्टर द्वारा इस दवा को सामान्यतः अवॉइड किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति वारफेरिन व थियोफाइलिन दवा को उपयोग कर रहा है तब भी इस दवा को उनके साथ में नहीं दिया जाता है। दोस्तों अगर किसी मरीज के अंदर मांसपेशियों से संबंधित कोई बीमारी है जैसे कि मिस्थेनिया ग्रेविस, तब ये दवा उसे नहीं दी जाती है और जब भी ये दवा किसी मरीज को दी जाती है तो उसे बार बार पानी पीने की सलाह दी जाती है। दोस्तों अब जान लेते हैं इस दवा को कब और कैसे किस डोज में लें। दोस्तों इसकी डोज मरीज की एज
वह मरीज की डिसीज का प्रकार कैसा है उस पर डिपेंड करती है। अगर हम यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें तो एडल्ट डोज 400 मिलीग्राम दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दिया जाता है। इसे जनरली 3 दिन से 5 दिन तक दिया जा सकता है। अगर इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा हो तो डॉक्टर द्वारा इसे 8 से लेकर 12 सप्ताह तक प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें गोनेरिया डिसीज की तो डॉक्टर द्वारा इसे 800 मिलीग्राम दिन में 1 बार दिया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें प्रोस्टेट इनलार्जमेंट तो यह वहां पर डॉक्टर द्वारा इसे 400 मिलीग्राम दिन में 1 बार प्रोफाइलैक्टिक डोज में दिया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें टाइफाइड फीवर की तो वहां पर डॉक्टर द्वारा इसे 400 मिलीग्राम दिन में 2 बार 14 दिन तक दिया जाता है। दोस्तों अगर बात करें हम बैक्टीरिया डायरिया की तो वहां पर डॉक्टर द्वारा 400 मिलीग्राम 2 से 3 बार लगभग 5 दिन तक दिया जाता है। दोस्तों इस तरह से इस दवा को अलग अलग डिसीज में अलग अलग तरीके से लिया जाता है और इसे खाना खाने के बाद लिया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट। क्या क्या साइड इफेक्ट हमारे बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट हैं हेडेक, डिजीनेस, रेसेस यानी कि स्किन के ऊपर रेसेस यानी कि स्किन के ऊपर दाने का होना। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द, हार्ट बर्न यानी कि छाती में जलन, इनसेमिया यानी कि मरीज को नींद नहीं आना, एनोरेक्सिया यानी कि मरीज को भूख कम लगना और एंजाइटी यानी कि मरीज को तनाव में रहना, ये इसके प्रमुख साइड इफेक्ट हैं। इसके अलावा मांसपेशियों में खिंचाव, साथ ही साथ मास्कुलर फाइबर में स्वेलिंग होने की संभावना भी रहती है। दोस्तों इसके अलावा भी कई साइड इफेक्ट नजर आए तो इस दवा को तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर की सलाह लेनी। तो दोस्तों ये थी जानकारी नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करता है कि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।